जब रूह में कोई आन बसे तो ये प्यार नहीं कुछ और भी है। जब मीरा से घनश्याम मिले तो ये प्यार नहीं कुछ और भी है। यूं ध्यान में उसके खो जाना, यूं ध्यान में उसके खो जाना, फिर लौट के खुद को न पाना। जब जोत से कोई जोत मिले तो ये प्यार नहीं कुछ और भी है। जब जोत से कोई जोत मिले तो ये प्यार नहीं कुछ और भी है। दीक्षा गुरु और शिष्य के बीच बहुत गहरा संवाद है। द इनर डायलॉग, आंतरिक संवाद है। ये गुरु से शिष्य को ऊर्जा का महानतम हस्तांतरण है। देखिए, ऊर्जा जो है ना, वो सदा ऊपर से नीचे की तरफ बहती है, जैसे पानी नीचे की तरफ बहता है। गुरु वो है जो परमात्ममय हो गया। गुरु ऊर्जा का शुद्धतम गौरी शंकर है। और ये ऊर्जा नीचे खड़े हुए व्यक्ति की तरफ बह सकती है जो झुका हुआ और समर्पित है। इस गुरुमय ऊर्जा को पाने के लिए सबसे बड़ी जो क्वालिटी शिष्य के अंदर होनी चाहिए वो है विनम्रता। अकड़ूपन नहीं, विनम्रता। ये बहुत बड़ा गुण है और ये विनम्रता तुमको संसार में भी बहुत विकसित करता है। अगर तुम्हारे भीतर ये गुण आ जाए विनम्रता का, तो अध्यात्म तो क्या, तुम संसार में भी बहुत सफल हो सकते हो। और अगर तुम अहंकार के शिखर हो, घाटी बनने को तैयार नहीं हो, तो गुरु की ऊर्जा तुम्हारे तरफ नहीं बह सकती। इस अहंकार के शिखर रहते दीक्षा संभव नहीं है, क्योंकि अहंकार बाधा है। अहंकार तुम्हारे सब द्वार बंद कर देता है, तुम अपने आप को बंद कर देते हो, जिसके कारण तुम फिर समर्पण नहीं कर सकते। सूरज कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर आपके द्वार दरवाजे बंद है तो उसकी किरणें तुम्हारे घर के अंदर नहीं आ सकती। माना कि बड़ा विराट है सूरज, लेकिन तुम्हारे जरा से खिड़की दरवाजे बंद करने से प्रकाश तुम्हारे भीतर नहीं आता। इसलिए शिष्य होने के लिए, दीक्षित होने के लिए सबसे पहली शर्त है समर्पण। और समर्पण आधा अधूरा नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि मैं आधा मरा हूं और आधा जिंदा हूं। कभी आप महानगर पालिका में जाओगे तो ऐसा सर्टिफिकेट आपको कोई नहीं देता कि आदमी आधा मर गया और आधा जिंदा है। या तो बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा या डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा। ये नहीं मिलता कि आधा जिंदा आधा मर गया। इसलिए समर्पण भी आधा अधूरा नहीं होता। समर्पण का अर्थ है समग्र समर्पण। अब मैं नहीं बस तू, अब मैं तेरी आज्ञा में चलूंगा। मैं अपना मन गुरु को सौंपता हूं, मैं अपनी बुद्धि मन को सबको सौंपता हूं अपने गुरु के चरणों में। अब जैसा वे चलाएंगे मैं चलूंगा। एक साधारण से स्त्री पुरुष के बीच में भी प्रेम की ऊर्जा बहती है, लेकिन वहां पर ये स्त्री पुरुष के बीच जो प्रेम है वो समान तल पर है, एक ही लेवल पर है।
वहां कोई शिखर नहीं है, ना कोई घाटी नहीं, एक तल पर बहता है। ये दोनों एक अहंकार के शिखर पर रहकर भी प्रेम कर सकते हैं, लेकिन गुरु के साथ तुम समान तल पर नहीं रह सकते, क्योंकि ये साधारण प्रेम नहीं है। अगर तुम समान तल पर गुरु के साथ रहने की चेष्टा करोगे, इक्वल लेवल पर, तो दीक्षा असंभव हो जाएगी। समान तल पर प्रेम तो संभव है, लेकिन दीक्षा असंभव हो जाती है। दीक्षा तो तभी संभव होगी तुम्हारे जीवन में जब तुम नीचे के तल पर झुके हुए, विनम्र, समर्पित और रिसेप्टिव, तो तुम्हारे भीतर स्त्रैण के तत्व का होना जरूरी है। इसके लिए शिष्य मतलब स्त्रैण तत्व की ग्राहकता से भरा हुआ, रिसेप्टिव की ग्राहकता से भरा हुआ। रिसेप्टिव, गर्भ की भांति गर्भ धारण करने को तैयार, लेकिन दीक्षा का रहस्य आज की दुनिया में बिल्कुल खो गया है, क्योंकि जितने ही हम सभ्य, संस्कृत, सुसंस्कृत और शिक्षित होते जाते हैं, उतने ही हम अहंकारी भी हो जाते हैं। 4 क्लास पढ़ लेते हैं, एमए कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं। पीएचडी लोगों का तो अहंकार बाप रे बाप, वो तो सुनने को ही तैयार नहीं होते। अब लोग ओशो पे पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन मैंने जितने लोगों को ओशो पे पीएचडी करते देखा, उनमें मैंने ओशो की एक भी रंग की छाप नहीं देखी उन पर। वे ऐसे गुजर गए ओशो से अछूते, सारे साहित्य का अध्ययन करने के बाद भी, कि वे अछूते गुजर जाते हैं। जैसे कॉलेज में पढ़ाने वाला दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर जब शकुंतला को पढ़ाता है, भवभूति को पढ़ाता है, कालिदास को पढ़ाता है, बड़े मजे की बात है, कविताओं को पढ़ाता तो जरूर है, लेकिन उस दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर से कभी कविता जन्म लेती नहीं। वो ऐसा अछूता गुजर जाता है कालिदास से, भवभूति से और शकुंतला से। असंभव जैसा हो गया है दीक्षा इस युग में, क्योंकि बुद्धि प्रधान हो गई और समर्पण करीब करीब असंभव हो गया। कठिन तो सदा से रहा है वो धरती पर, इतना आसान मामला नहीं रहा पहले भी, लेकिन अब असंभव हो रहा है। दीक्षा जो है गुरु की ऊर्जा का, वास्तविक ऊर्जा का हस्तांतरण है, ट्रांसमिशन ऑफ द लैंप है। गुरु तुमको तभी रूपांतरित कर सकता है जब तुम तैयार हो, ग्राहक हो, और उसके लिए प्रगाढ़ श्रद्धा की जरूरत है, क्योंकि तुमको पता नहीं कि क्या होने वाला है। केवल गुरु को पता है कि अगर तुम तैयार हो गए, अगर तुम श्रद्धापूर्ण हो गए, अगर तुम ग्राहक बन गए, तो उसे पता है कि ऐसी चीजें हैं जिसको बताया तो नहीं जाता कि क्या होने वाला, लेकिन घटती है। और मनुष्य के मन में बहुत सी उलझने हैं, अनेक चीजें हैं, लेकिन आध्यात्मिक उपलब्धियों को गुरु बता तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे भीतर घटा जरूर सकता है। और ये आध्यात्मिक उपलब्धियों की घटनाओं को कराना, यही दीक्षा है। गुरु तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे चित्त में प्रवेश करता है अगर तुम उसे आज्ञा दो। वह तुम्हें निर्मल करता है, तुम्हें बदलता है, और इसमें बस एकमात्र कोई चीज जरूरी है, तो वो है तुम्हारी समग्र श्रद्धा, टोटल ट्रस्ट, टोटल डिवोशन। क्योंकि श्रद्धा के बिना द्वार नहीं। हमारे ग्रंथों में भी आया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम।
श्रद्धा के बिना गुरु तुम में प्रवेश कर ही नहीं सकता। जीवन संघर्ष है दोस्तों, जीवित रहने के लिए संघर्ष जरूरी है, और इस संघर्ष के कारण तुम्हारी हमेशा बंद रहने की आदत पड़ जाती है। तुम बंद हो, भयभीत हो, तुम खुले रहने से भयभीत हो, तुम्हें डर है कि कोई तुम्हारे भीतर प्रवेश न कर जाए, कोई तुम्हारे साथ कुछ कर न दे। इस भय से इंसान सिकुड़ जाता है, अपने में छिप जाता है, बंद हो जाता है और अपना बचाव करने लगता है। दीक्षा में तुमको ये सारी सुरक्षाएं गिरा देनी पड़ेगी। जितने भी तुमने ये दीवारें लगाई ना सुरक्षा की, तुमको सारी दीवारें गिरा देनी पड़ेगी। सुरक्षा के सारे कवचों को उतार कर फेंक देना होगा, तब तुम खुलते हो, द्वार देते हो, और तब गुरु तुम में प्रवेश करता है। गुरु तुम्हारी आत्मा में प्रवेश करता है। इसलिए जब शिष्य तैयार होता है तभी गुरु प्रवेश कर सकता है। और एक बार ये घटना घट गई, सदगुरु ने तुम्हारे भीतर प्रवेश कर लिया, तो सदियों का काम क्षणों में किया जा सकता है। सदियों का काम, जो काम तुम अनेक जन्मों में नहीं कर सकते, वह क्षण में हो सकता है। ये मेरे जीवन में घटा। ये जो बात बोली जा रही है, ये मेरे जीवन में घटा। मैं इसका अनुभव करता हूं कि मैं जब अपने गुरु के पास में गया, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी प्यास के साथ, तो घटना को सेकंड भी नहीं लगा, मैं देखा और जागा। एक क्षण भी बहुत बड़ी बात होती है बोलने में। देखना और जागना युगपत घटा। ये घट सकता है अगर तुम्हारे पास प्यास हो और तुम्हारे पास श्रद्धा बहुत गहरी हो अपने गुरु के प्रति। तो ठीक कहा जा रहा है कि सदियों का काम क्षणों में हो सकता है और अनेक जन्मों का काम अभी और यही हो सकता है। लेकिन तुमको इसके लिए समग्र आस्थावान होना पड़ेगा। शिष्य के साथ समस्याएं बहुत गहरी है, क्योंकि ये उसके पुनर्जन्म की बात है, शरीर के जन्म की बात नहीं है। उसका पुनर्जन्म होता है शिष्य का इसमें। तो एक अर्थ में मृत्यु भी होगी। जैसा जीवन शिष्य अब तक जीता आया है, आदतों का, अपेक्षाओं का, कामनाओं का, ईर्ष्याओं का, जलनखोरों का, ये सब बदलेगा। तुम्हारे संबंध बदलेंगे। कल तक जो तुम्हारे मित्र थे तुम्हारी तरफ से पीठ मोड़ने वाले हैं, तो वो तुमको समझ ही नहीं पाएंगे। इतना बड़ा रूपांतरण तुम्हारे अंदर जब आता है तो सारा का सारा कचरा बह जाता है पुराना। लेकिन एक नयापन, एक खुलापन भी तुम्हारे जीवन में आता है। एक नयापन तुम्हारे जीवन में आता है, एक नए संबंध बनते हैं, एक नए रास्ते के सफर के साथी तुम्हारे पास होते हैं। तो बहुत बड़ी उपलब्धि भी है, लेकिन मृत्यु भी है। लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि महानतम गुरुओं के साथ रहकर भी बहुत से शिष्य अपने गुरु से चूक जाते हैं। बहुत बड़े बड़े सद्गुरु हुए, जैसे बुद्ध के प्रधान शिष्य आनंद को देख लीजिए आप। आनंद बुद्ध का प्रधान शिष्य था और उनके बहुत पास था, लेकिन बुद्ध के जीते जी वो बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सका। 24 घंटे बुद्ध के साथ रहता था, उन्हीं के कमरे में सोता था। बुद्ध की जो गंध कुटीर थी उसी में उसका निवास था। लेकिन बुद्ध के रहते हुए
आनंद बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सका, वो जाग नहीं सका और 40 साल रहा। छोटा मोटा टाइम नहीं था, साल 2 साल की बात नहीं है। 40 पर जो आदमी बुद्ध की छांव में रहा वो चूक गया बुद्ध को, लेकिन आनंद ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ। आनंद के बाद बहुत लोग आए बुद्ध के पास, सारीपुत्र आया, मोदगलान आया, महाकाश्यप आया, सब आए। अनाथ पिंडक आया जिसने पूरा जैतवन दान दिया, सब आए और सब परम ज्ञान को प्राप्त हुए, लेकिन 40 वर्षों तक साथ रहने वाला आनंद प्राप्त नहीं हुआ। आनंद तो नहीं मिला। कुटिया में सोने वाला, रात दिन साथ सेवा करने वाला, और जो आदमी बुद्ध के संबंध में इतना जानता था जितना कोई भी संघ में नहीं जानता था, लेकिन वो उपलब्ध नहीं हुआ। वो वैसा क्या वैसा ही रहा। एक छोटी सी बाधा बन गई। देखिए, कभी कभी आदमी बहुत छोटी छोटी घटनाओं से रुक जाता है, जरा जरा सी पिन की तरह बात होती है, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं रहती रुकने में, कोई बड़ा बोझ नहीं रहता। छोटी छोटी बातों से भी आदमी बुद्धत्व से चूक जाता है। एक तो बुद्ध का चचेरा भाई था, उम्र में बड़ा था, और वही चचेरा भाई और उम्र में बड़ा होना अहंकार बन गया। मैं तो बड़ा हूं, ये तो छोटा है मेरे से। जब बुद्ध की मृत्यु हुई, बुद्ध ने शरीर छोड़ा, तो उनके शरीर छोड़ने के बाद बुद्ध का वचन का संग्रह करने के लिए जो बोला गया, क्योंकि बुद्ध जब बोलते थे तो लिखा नहीं जाता था, बुद्ध को सुनते थे उनके शिष्य, लिखा नहीं जाता था। न कोई व्यवस्था थी जैसे आज के युग में कि ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, ये आने वाले भविष्य के लिए भी सुरक्षित रहेगा लोगों के लिए। उस समय ऐसी व्यवस्था थी नहीं। शिष्य बैठते थे, सुनते थे, लेकिन उनको याद हो जाता था। इतनी स्मृति तेज थी। क्यों तेज थी? क्योंकि पूरी तरह से श्रवण करते थे, सरल थे, टोटल गुरु को उपलब्ध थे। तो जब बुद्ध के वचनों का संग्रह करने के लिए महासंघ की बैठक हुई, जिसका नेतृत्व महाकाश्यप कर रहे थे, क्योंकि अब बुद्ध ने जो कहा उसको लिपिबद्ध करना है, लिखना है। क्योंकि जो लोग बुद्ध के साथ रहे हैं वे थोड़े दिन के बाद धरती पर नहीं रहेंगे, जैसे ओशो के साथ अभी। अब धीरे 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 जो साथ रहने वाले लोग हैं विदा होने जा रहे हैं। अब 20 साल के बाद ऐसा हो जाएगा कि एक भी व्यक्ति आपको धरती पर नहीं मिलेगा जो ओशो के साथ रहा हो। थोड़े दिन में नहीं रहेंगे, इसलिए सब कुछ को रिकॉर्ड कर लेना था, लिख लेना था। लेकिन उस महासंघ की बैठक में भिक्षुओं ने आनंद को प्रवेश नहीं दिया। अब देखिए कितनी बड़ी चोट है आनंद पर, ये बड़ी भारी चोट है कि 40 साल जो आदमी बुद्ध की छाया बन के रहा, सर्वे सर्वा रहा, उसको महासंघ ने प्रवेश नहीं दिया। हालांकि आनंद के पास बुद्ध के जीवन की, उसके वचन, बुद्ध के अनुभव के संबंध में सर्वाधिक पता था, सबसे ज्यादा जानता था आनंद। आनंद को सब मालूम था जितना किसी को नहीं पता था। लेकिन महासंघ ने तय किया कि चूंकि आनंद अभी बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए उसको प्रवेश नहीं दिया जा सकता। वह बुद्ध के वचन को रिकॉर्ड नहीं करा सकता, क्योंकि अज्ञानी का भरोसा नहीं कर सकते। वो सोचेगा कि यह घटित हुआ था और वो उसको प्रामाणिक समझकर रिकॉर्ड करा भी सकता है,
लेकिन वह अभी जागृत नहीं है, और उसने जो नींद में अपनी मूर्छा में जो देखा और सुना, उस पर संघ भरोसा नहीं कर सकता। महासंघ ने तय किया उस सभा में कि जो जागृत है, जो बुद्ध को प्राप्त हो गए, केवल वे ही लिखवा सकते हैं। उस सभा में बहुत से फूल खिले थे, बुद्ध के सभा में बैठे थे। तो आनंद को बाहर ही रोक दिया गया। भवन के बाहर के दरवाजे पर बैठकर आनंद रो रहा है, और महासंघ का द्वार बंद हो गया। और 24 घंटे कहते हैं कि आनंद रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा, आंसू बहाता रहा, लेकिन उन्होंने प्रवेश नहीं दिया तो नहीं दिया। 24 घंटे आनंद रोता रहा। फिर अचानक उसे बोध हुआ कि वो क्या था कि मैं जीते जी बुद्धत्व को नहीं उपलब्ध हुआ। बाधा क्या थी? अचानक उसे बोध हुआ। उसने अपनी स्मृतियों में लौट कर देखा, सिंहावलोकन किया पीछे की तरफ जाकर के, कि बुद्ध के साथ 40 वर्षों तक बड़ा लंबा जीवन उसे स्मरण आया। और अचानक उसे पहला दिन स्मरण आया जब बुद्ध के पास दीक्षा लेने को आया था। और उसने एक शर्त रखी थी दीक्षा के दिन, जिसके कारण वो पूरी दीक्षा ही चूक बैठा। उस शर्त के कारण, उस शर्त के कारण वास्तव में आनंद दीक्षित हुआ ही नहीं, क्योंकि उसने शर्त लगा रखी थी बुद्ध के साथ। पहले दिन वो बुद्ध के पास आया और कहा कि मैं आपका शिष्य बनने आया हूं। जब मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, आप मेरे गुरु होंगे, तब आप जो कहेंगे मुझे करना होगा, मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं आपका बड़ा भाई हूं, अभी मैं आपको आज्ञा दे सकता हूं और आपको उसका पालन करना होगा। बुद्ध से कह रहा है आनंद, अभी आप मेरे गुरु नहीं हैं और मैं शिष्य नहीं हूं, और एक बार अगर मैं दीक्षित हो गया तो आप मेरे गुरु होंगे और मैं आपका शिष्य होऊंगा, तब मैं कुछ भी आपको कह नहीं सकूंगा। इसलिए शिष्य बनने के पहले मेरी 3 शर्तें हैं। अब आनंद 3 शर्तें बता रहा है अपनी, जिन्हें आप स्वीकार कर ले और तब मुझे दीक्षा दे। ये 3 शर्तें आप मेरी स्वीकार करोगे तो मुझे आप दीक्षा देना, अन्यथा नहीं। अब गुरु के साथ शिष्य शर्त लगा रहा है। आप क्या सोच सकते दीक्षा हो सकती है ऐसे? और शर्तें बेचारे की बहुत बड़ी थी भी नहीं, वो उसके प्रेम के कारण थी। लेकिन चाहे कैसी भी हो, पिन भी बाधा बन जाती है, लेकिन शर्त शर्त है। और शर्त के साथ समर्पण समग्र नहीं होता। शर्तें बहुत छोटी थी, बड़ी प्रेमपूर्ण थी। पहली शर्त उसने बोली कि मैं सदा आपके साथ रहूंगा, आप मुझे कहीं और जाने को नहीं कह सकेंगे। मैं आपके साथ आपकी गंध कुटीर में साथ रहूंगा, जहां आप निवास करते हैं। जब तक मैं जीऊंगा तब तक आपकी छाया बनकर रहूंगा, आप मुझे अपने पास से हटा नहीं सकेंगे। आप मुझे ये नहीं कह सकेंगे कि अब जाओ। ये पहली शर्त। अभी वचन दे दो मेरे को, क्योंकि बाद में जब मैं आपका शिष्य हो जाऊंगा तब तो आप जो भी कहेंगे वो मुझे करना होगा। आनंद ने कहा अभी बड़े भाई के नाते मैं तुमसे ये वचन ले रहा हूं कि मैं सदा आपके साथ रहूंगा, आप मुझे अपने से दूर कभी नहीं कर सकेंगे, मैं आपकी छाया बनकर रहूंगा। दूसरी शर्त कि मैं जिस आदमी को भी आपसे मिलाने लाऊंगा, आप उससे जरूर मिलेंगे, चाहे न मिलने के कोई भी कारण हो, आपको उस आदमी से मिलना होगा। अगर मैं किसी व्यक्ति को आपके दर्शनों के लिए लाऊं तो आपको उसे दर्शन देना होगा। और तीसरी शर्त यह है कि मैं जिस व्यक्ति को दीक्षा देने के लिए आपसे कहूंगा, आप उसे इनकार नहीं करेंगे।
इसके बाद चौथी शर्त भी उसने रखी, जी वर्णन नहीं है शास्त्रों में, लेकिन मुझे पता है वो चौथी शर्त उसने ये रखी थी आनंद ने, कि जब आप कहीं प्रवचन करने जाओ और मैं किसी कामकाज आपकी कुटिया को देखरेख करने में आपके साथ नहीं जा सकूं, तो वहां पर आपने क्या बोला वो मुझे वापस आके सुनाओगे। ये भी शर्त रखी थी, लेकिन इसका शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन मुझे पता है, मैंने कहीं पढ़ी ये बात। वो मुझे आके आप सुनाओगे जो आप लोगों बोला। ये 3 वचन मुझे दे दे, तब मुझे आप दीक्षित करें। इसके बाद मैं फिर कोई आपसे मांग नहीं करूंगा, क्योंकि तब मैं आपका शिष्य हो जाऊंगा। महासंघ के द्वार पर बैठकर अपनी स्मृतियों के पन्ने उलटते हुए, रोते हुए, अचानक आनंद को बोध हुआ कि मेरी दीक्षा तो हुई नहीं, मैं ग्राहक ही नहीं था, मैं रिसेप्टिव था ही नहीं। बुद्ध ने उसकी बातों को तो मान लिया था। बुद्ध तो बहुत करुणावान है, वे कभी भी किसी चीज को इनकार नहीं करते, वो टोटल एक्सेप्टेबिलिटी जीते। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है मेरा अपना अनुभव ये कि शिष्यों को मदद पहुंचाने के लिए गुरु को कभी कभी उन घाटियों में भी उतरना पड़ता नीचे की तरफ, जहां उसको उतरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि शिष्य घाटी में जी रहा है, नीचे उसका हाथ पकड़ना है, तो उसको उस घाटी में उतरना पड़ता है, नहीं तो उसी से चूक जाएगा उससे। बुद्ध ने तो जीवन भर पालन किया, शर्तों को मान लिया, लेकिन आनंद चूक गया, निकटतम था फिर भी चूका। और जैसे ही उसको ये बोध आया आनंद को, वो अचानक जाग गया और बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। जो बात बुद्ध के जीते जी न हुई, वो उनके जाने के बाद हो गई। इसलिए ध्यान रखना, गुरु जीते जी भी काम करता है, गुरु मृत्यु के बाद भी काम करता है, गुरु की मृत्यु भी काम कर जाती है। और अगर तुम्हारा समर्पण गहरा हो बहुत, तो गैर मौजूद गुरु भी तुम्हारी सहायता कर सकता है। और अगर तुम्हारा समर्पण नहीं है, तो तुम्हारे सामने जीवित गुरु भी बैठा हो, वो कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। और दीक्षा में समर्पण अनिवार्य है। संत ज्ञानेश्वर, जो महाराष्ट्र में बड़े संत हुए, शिष्य की विशेषताएं बताते हुए कहते हैं कि सच्चा शिष्य जो होता है वो कपूर की तरह होता है। कैसा होता है? कपूर की तरह होता है। कपूर का जो पदार्थ है, कपूर ऐसा पदार्थ होता है जो अग्नि के संपर्क में आकर जल जाता है और धुआं बनकर उड़ जाता है, बचता नहीं। जलने के बाद कपूर का कोई अवशेष शेष नहीं रहता, राख भी नहीं रहती, वो धुआं बन के उड़ जाता है। वे कहते हैं सच्चा शिष्य कपूर की तरह है, जो गुरु रूपी अग्नि के संपर्क में आकर अग्नि ही हो जाता है, उसी में विलीन हो जाता है और गुरु के तत्व में लय हो जाता है। इस गुरु के तत्व में लय हो जाना ही दीक्षा है। इस गुरु के तत्व को अपने भीतर धारण करना ही गुरु दीक्षा है।